राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 24वां। विभ्राज का ब्रह्मदत्त का पुत्र बनकर उत्पन्न होना। रानी सनंतिका ब्रह्मदत्त से रूठना। एक ब्राह्मण के कहे हुए श्लोक से ब्रह्मदत्त पांचाल्य तथा कंडरीक को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होना तथा ब्रह्मदत्त आदि का तप करके मुक्त हो जाना। मार्कंडेय जी ने कहा, जिसके मन में योग साधना विषयक संकल्प हुआ था, वह तपस्वी राजा विभ्राज ब्रह्मदत्त का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और उस जन्म में वह विश्ववेक्षेन नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय की बात है कि राजा ब्रह्मदत्त प्रसन्नचित्त से अपनी भार्या को साथ में लिए उपवन में इस प्रकार विहार कर रहे थे, जैसे इंद्र इंद्राणी के साथ विहार कर रहे हो। उसी समय राजा ने एक चींटी का स्वर सुना, जो काम के वश में होकर अपनी कामिनी चींटी से बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी चींटी कुपित हो मान किए बैठी है और चींटी उससे याचना कर रहा है। यह देख सुनकर ब्रह्मदत्त अचानक ही बड़े जोर से हंस पड़ा। उस समय सुंदरी रानी सनंती लज्जित सी हो गई और दीन होकर बहुत दिनों तक उससे खाना पीना तक छोड़ दिया। जब पति देव उसे मनाने लगे, तब पवित्र मुस्कान वाली सनंती ने उससे कहा, राजन, आपने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तब राजा ने हंसने का कारण बताया, परंतु सनंती ने उस बात पर विश्वास नहीं किया और कोप से भरकर कहा, मनुष्य में ऐसी शक्ति सब प्राणियों की बोली को समझने की शक्ति नहीं हो सकती। राजन, देवताओं की कृपा पूर्व जन्म में किए हुए तप अथवा विद्या योग शक्ति के बिना ऐसा कौन मनुष्य है जो चींटी की बोली को समझ सके। यदि आप में सब प्राणियों की भाषा को समझने की शक्ति है, तो मैं जिस प्रकार इस बात को समझ सकूं, उस प्रकार मुझे विश्वास दिलाइए। राजन, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं सत्य की शपथ खाकर कहती हूँ, अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी ने इस कठोर शब्दों को सुनकर राजा बड़ी विपत्ति में पड़ गया। तब उन्होंने शरणागत रक्षक समस्त प्राणियों के स्वामी देव श्रेष्ठ भगवान नारायण हरि की शरण ली। उन महायशस्वी महात्मा राजा को निराहार रह भक्ति पूर्वक समाहित चित्त में से उपवास करते हुए 6 रातें बीत गई। छठी रात में राजा ने प्रभु नारायण देव का दर्शन किया। समस्त प्राणियों पर अकारण दया करने वाले भगवान ने राजा से कहा, ब्रह्मदत्त, प्रातः काल होने पर तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर जो चारों महात्मा ब्राह्मणों के पिता थे, वे पुत्रों से श्लोक सीखकर कृत्य से हो गए और वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा ब्रह्मदत्त तथा उनके मंत्रियों को खोजने लगे, परंतु उन्हें श्लोक सुनने का कोई अवसर न मिला। इतने में भगवान नारायण से वर पाकर राजा सरोवर में स्नान करके सुवर्ण जटित रथ में बैठे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश करने लगे। उस समय ब्राह्मण श्रेष्ठ कंडरीक ने अपने हाथ में ब्रह्मदत्त के घोड़े की बागडोर ले रखी थी और भव्य पुत्र पांचाल उसके ऊपर चंवर और व्यंजक यानी पंखा डुला रहे थे। यही अवसर है। यह सुनकर वे ब्राह्मण राजा को और उसके दोनों मंत्रियों को उसी समय श्लोक सुनाने लगे, जो दर्शान देश में व्याघ्र, कालचर और पर्वत पर मृग, सरद्वीप में चक्रवाक तथा मानस सरोवर में हंस हुए थे। उनमें से हम 4 जो कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी कुलीन ब्राह्मण होकर दीर्घ मार्ग पर चले आए हैं, अर्थात योग साधना करके मुक्त हो गए हैं,
अब शेष बचे हुए तुम 3 व्यक्ति योग मार्ग से भ्रष्ट होकर क्यों कष्ट पा रहे हो। भारत राजा ब्रह्मदत्त वह श्लोक सुनकर मूर्छित हो गए और उनके मंत्री पांचाल तथा कंडरीक की भी वही दशा हुई। कंडरीक के हाथ में से चाबुक और बागडोर छूट गई और पांचाल के हाथ में से भी चांवर और पंखा छूटकर नीचे गिर पड़े। नगर निवासी और मित्र वर्ग राजा तथा दोनों मंत्रियों की इस दशा को देखकर खिन्न हो गए। दोनों मंत्री सहित शत्रुदमन राजा ब्रह्मदत्त रथ में 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। तत्पश्चात उन्हें होश आया और ये अपने नगर को लौट आए। तदंतर 3 दिनों को उस सरोवर का ध्यान आ गया और अपने पूर्व जन्म के योग का भी स्मरण होने लगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत साधन और भोग पदार्थ दिए। फिर ब्रह्मदत्त ने अपने राज्य पर शत्रुदमन विश्ववेकसेन का अभिषेक किया और अपनी स्त्री को साथ में लेकर वन को चल दिए। तदंतर योग साधना करने के लिए वन में आए हुए राजा ब्रह्मदत्त से देवलकी पुत्र धीर स्वभावा सनंत के परम प्रसन्न होकर कहा, महाराज, मैं यह बात जानती थी कि आप चींटी की बोली को समझ सकते हैं, तब भी मैंने आपको संसार के भोगों में आसक्त देख यह क्रोध का नाटक रचकर आपको योग की ओर प्रेरित किया। अब हम परम उत्तम अभिष्ट गति को प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से मैंने आपको भूले हुए योग का स्मरण दिलाया है। तब आपकी पत्नी की यह बात राजा बड़े प्रसन्न हुए और योग साधना करके उन्हें उसके बल से ही परम दुर्लभ गति पाई। धर्मात्मा कंडरीक से परम श्रेष्ठ सांख्य योग का ज्ञान पाकर योग का आश्रम ले हुए उनके साधन से शुद्ध और सिद्ध यानी मुक्ति हो गई। महातपस्वी पांचाल ने भी वेदों को में प्रसिद्ध कर्म पाठ की विधि एवं विशुद्ध शिक्षा नामक वेदांग अथवा योग विषयक शिक्षा की रचना करके योगाचार्य की गति मोक्ष तथा उत्तम यश प्राप्त की। मार्कंडेय जी कहते हैं, अच्युत भीष्म प्राचीन काल में घटित हुआ यह श्राद्ध महात्म्य सूचक वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तुम भी इसे धारण करो और तुम्हारा कल्याण होगा। जो दूसरे सज्जन भी इस वाग दुष्ट आदि को उत्तम चरित्र को सुनेंगे, वे भी कभी तिर्यक योनि में उत्पन्न हो न होंगे। भारत महात्माओं की सद्गति देने वाले इस महात्म्य उपाख्यान को सुनने से हृदय में योग धर्म पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगता है। हृदय में उस योग धर्म को धारण करने से ही मनुष्य भी शांति लाभ करता है। फिर उसे पृथ्वी में दुर्लभ योगियों की शुद्ध गति प्राप्त होती है। विषम पायन जी कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने श्राद्ध के फल को लक्ष्य में रखकर सोम चंद्रमा को पोषण करने के लिए एक ऐसी कथा कही थी। भगवान सोम ही लोक को परम तृप्ति देने वाले हैं। अब वृषण वंश के प्रसंग में तुम चंद्र वंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितरकल्प का उपसंहार नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागरे तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।